अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़ों की कार में बैठा एक आदमी और सड़क किनारे कूड़ा बीनती एक बूढ़ी औरत, दोनों का रिश्ता माँ बेटे का है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शहर की इसी भागती सुबह में एक बेटा अपनी कामयाबी के नशे में अपनी ही जड़ों से इतना दूर निकल गया कि माँ उसकी दुनिया से गायब हो गई। जिस माँ ने भूखे रहकर उसे पढ़ाया, वही माँ आज कूड़े से रोटी ढूंढ रही है। और जब ट्रैफिक जैम में उस बेटे की नजर अचानक उसी माँ पर पड़ती है, तो रुतबा, पैसा, पहचान सब एक पल में राख बन जाते हैं। सवाल बस इतना है, क्या माँ बेटे को पहचान पाएगी और क्या बेटा अपने गुनाह से बच पाएगा? एक आधुनिक शहर की व्यस्त सुबह, सड़कों पर गाड़ियों का शोर और भागती हुई दुनिया। बूढ़ी माँ के साथ क्या हुआ, स्टोरी को पूरा देखें लास्ट तक। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखने में मसरूफ हो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की वो सुबह सूरज की तपिश से ज्यादा लोगों की जल्दीबाजी से गर्म थी। शहर की चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतों का साया था और उन सड़कों पर दौड़ रही थी हजारों ख्वाहिशें। इन्हीं के बीच गहरे नीले रंग की एक चमचमाती लग्जरी कार ट्रैफिक को मात देती हुई निकल रही थी। कार की मखमली सीट पर बैठा था ईशान। शहर के रईस घरानों में ईशान का नाम इज्जत और रुतबे के साथ लिया जाता था। हजारों करोड़ का टर्नओवर, विदेशी क्लाइंट्स के साथ हाथ मिलाना और हर दिन नई ऊंचाइयों को छूना, यही ईशान की पहचान बन चुकी थी। ड्राइवर ने आईने में देखते हुए धीमे से कहा, सर, आज 3 शहरों की कॉन्फ्रेंस है और शाम को नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन, हमें समय पर पहुंचना होगा। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली। बाहर की दुनिया खिड़की के शीशे से धुंधली दिख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पुरानी यादें धुंधली हो चुकी थीं। ऊपर से देखने पर लगता कि ईशान के पास सब कुछ है, लेकिन उसकी खामोश आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे दौलत कभी भर नहीं पाई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। 1 करोड़ों की डील फाइनल हुई। ईशान ने सधे हुए शब्दों में बात की, हाथ मिलाया, प्रतीकात्मक, और फोन रख दिया। जैसे ही कार एक भरे चौराहे के सिग्नल पर रुकी, ईशान की नजर सड़क के किनारे लगे कूड़े के ढेरों और वहां संघर्ष कर रहे आम लोगों पर पड़ी। वो खुद से कहने लगा कि वो इस गरीबी और गर्दो-गुबार से बहुत दूर निकल आया है, पर क्या वाकई कोई अपनी जड़ों से इतना दूर जा सकता है? सिग्नल हरा हुआ और कार रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन ईशान का मन अतीत की गलियों में पीछे छूट गया था। उसे याद आया अपना वो मिट्टी का घर, जहां बारिश में छत टपकती थी और माँ सारी रात कोनों में बर्तन रखती थीं ताकि बिस्तर न भीगे। माँ जिसने कड़ी धूप में मजदूरी की, दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, सिर्फ इसीलिए ताकि उसका बेटा शहर जाकर बड़ा आदमी बन सके। ईशान को याद आया जब वो छोटा था तो माँ की फटी हुई साड़ी और घिसी हुई चप्पलों को देखकर उसे शर्म आती थी। वही शर्म धीरे धीरे एक दीवार बनने लगी थी। सालों की मेहनत के बाद जब ईशान कामयाब हुआ तो वो माँ को शहर ले आया। माँ पहली बार मखमली बिस्तर पर सोई, पहली बार कांच की दीवारों वाले घर में रही, लेकिन उनकी आंखों की चमक खो गई थी। उन्हें बंद कमरों में दम घुटता था। उन्हें तुलसी का पौधा और खुला आसमान चाहिए था। ईशान को अब माँ का सीधापन अखरने लगा था। बड़े बिजनेस पार्टनर्स के सामने माँ का देहाती अंदाज उसे नीचा महसूस कराता। एक दिन झुंझलाहट में उसने कह ही दिया, माँ, आप यहाँ तालमेल नहीं बिठा पाएंगी, आपका गांव ही आपके लिए सही है। माँ ने विरोध नहीं किया, बस एक गहरी नजर अपने बेटे के चेहरे पर डाली। उस नजर में एक ही सच था, बेटा इतना बड़ा हो गया था कि अब माँ उसके सामने छोटी पड़ गई थी। स्टेशन पर भीड़ का शोर था, गाड़ियां आ जा रही थीं। ईशान ने गांव का टिकट माँ के हाथ में थमाया और चला गया। ट्रेन खड़ी थी, सीटी बजी, पर माँ के कदम डिब्बे की ओर नहीं बढ़े। उनके हाथ में वो टिकट किसी कागज के टुकड़े जैसा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते जैसा लग रहा था। माँ प्लेटफॉर्म के एक सुनसान कोने में बैठ गई। चारों तरफ हजारों लोग थे, पर माँ के लिए वो दुनिया वीरान हो चुकी थी। उनके कानों में अब भी बेटे के वो शब्द गूंज रहे थे, गांव में शांति है। उस आवाज में नफरत तो नहीं थी, पर वो ममता भी नहीं थी जिसके लिए माँ ने अपनी पूरी जवानी गला दी थी।
गांव में अब न घर बचा था न कोई अपना। माँ ने उस टिकट को मुट्ठी में भींच लिया, जैसे अपनी आखिरी उम्मीद को दम तोड़ते देख रही हो। स्टेशन की उस भीड़ से माँ चुपचाप बाहर निकल आई। सामने फैला था वो विशाल शहर, जहां मकान तो ऊंचे थे पर लोगों के दिल छोटे पड़ गए थे। उस भागती दुनिया में इस ममता की मूरत के लिए कोई कोना न था। शुरुआत के कुछ दिन उन्होंने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर काटे। लोग आते जाते, कुछ तरस खाकर पैसे फेंक देते तो कुछ घृणा से मुंह फेर लेते, पर माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। रात की ठंडी जमीन ही उनका बिस्तर थी और खुला आसमान उनकी छत। वक्त बीतता गया। मंदिर के सेवादारों ने भी उन्हें वहां से हटने को कह दिया। यहां भीड़ होती है, आप कहीं और जाइए। माँ ने कोई तर्क नहीं किया, बस अपना छोटा सा कपड़े का झोला उठाया और चल पड़ी। अब ठिकाना बना शहर का एक पुराना ओवरब्रिज यानी पुल। शरीर कमजोर पड़ रहा था, हड्डियां ठंड से कांपती थीं और आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। एक शाम जब भूख की तड़प बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें चुन रहे थे। माँ के पैर कांप रहे थे जब उन्होंने पहली बार उस गंदगी की ओर कदम बढ़ाए। कूड़े को छूते ही उनकी रूह कांप उठी, आंखों से आंसू छलक पड़े, पर पेट की आग आंसुओं से नहीं बुझती। उस दिन कूड़ा बेचकर जो चंद सिक्के मिले, उससे उन्होंने एक सूखी रोटी खरीदी। हर निवाला गले में ऐसे चुभ रहा था जैसे वो रोटी नहीं, उनका आत्मसम्मान हो। उन्हें अपना बेटा ईशान याद आ रहा था, जिसे उन्होंने कभी अपने हाथ से निवाला खिलाया था। अब कूड़ा चुनना उनकी मजबूरी और जिंदगी बन चुकी थी। लोग उन्हें देखकर नाक से कोड़ते, ताने मारते, पर माँ खामोश रहते। बीमारियां शरीर को घेरने लगी थीं, खांसी, तेज बुखार और बदन में टूटता दर्द। लेकिन रात को उस अंधेरे पुल के नीचे जब वो सिसकती थीं, तो भगवान से बस एक ही दुआ मांगती थीं, हे ईश्वर, मेरे बच्चे को हमेशा सलामत रखना, उसी कभी ये दिन न देखने पड़े। उन्हें नहीं पता था उनका बेटा कहाँ है, पर एक माँ का भरोसा कभी नहीं टूटता। तभी एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें देखते हुए मासूमियत से पूछा, दादी, क्या आपको थकान नहीं होती? माँ की फीकी मुस्कुराहट में गहरा दर्द था। वो बोली, बेटा, थकान से ज्यादा डर तो इस पेट की भूख से लगता है। बच्ची चुपचाप उन्हें देखती रही। शायद वो उस दर्द, उस मासूम बच्ची की दी हुई रोटी को माँ ने अपनी आंखों से लगा लिया। उस सूखे निवाले में उन्हें पूरे शहर की ममता महसूस हुई। उन्हें नहीं पता था कि नियति उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। शहर की वही रफ्तार आज उन्हें फिर उसी मोड़ पर खड़ा करने वाली थी जहां से उनका रिश्ता टूटा था। उधर ईशान की कार ट्रैफिक के एक लंबे जाम में फंस गई थी। चारों तरफ हॉर्न का शोर था और लोगों के चेहरों पर झल्लाहट। ईशान ने अपनी महंगी घड़ी देखी, मीटिंग के लिए देर हो रही थी। उसने चिढ़कर खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर सड़क के किनारे कूड़े के ढेर लगे थे और कुछ बदनसीब उनमें अपनी जिंदगी ढूंढ रहे थे। ईशान की नजरें बेख्याली में इधर उधर भटक रही थीं। तभी एक जगह जाकर ठहर गईं। एक झुकी हुई कमर, थरथराते हाथ और मैली फटी हुई साड़ी में एक बुजुर्ग महिला कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें चुन रही थी। ईशान ने पहले तो नजरें फेर लीं, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, पर उसके सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने फिर मुड़कर देखा। वही चेहरा, वही ममता भरी आंखें, वही माथे की लकीरें जिन्हें वो बचपन में चूमा करता था। ईशान का दिल मानो धड़कना भूल गया। उसके मन ने चीख कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी माँ यहाँ इस हाल में। पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। ईशान ने बदहवासी में चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर हकबकाया, सर, यहाँ बीच सड़क पर। ईशान कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद चुका था। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न गूंज रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे, पर ईशान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके महंगे इटालियन जूते कीचड़ और गंदगी में पड़ रहे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। वो उस बुजुर्ग महिला के करीब पहुंचा और कांपते हुए गले से एक शब्द निकला, माँ। वो हाथ जो कूड़े के ढेर में थे वहीं रुक गए। वक्त जैसे थम गया। माँ ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। धुंधली आंखों ने उस चेहरे को देखा जिसे वो हर रात अपनी दुआओं में याद करती थीं।
एक पल के लिए माँ के चेहरे पर बिजली सी कौंध गई। उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया था, वो बेटा जिसके पास अब सब कुछ था, और वो माँ जिसके पास अब सिर्फ कूड़ा और यादें बची थीं। ईशान ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, माँ एक कदम पीछे हट गईं। उनकी आंखों में ममता तो थी, पर एक अजीब सा डर भी था, जैसे उन्हें डर हो कि उनकी गंदगी उनके साहब बेटे की चमक फीकी न कर दे। माँ धीमी आवाज में बुदबुदाई, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ। उनकी आवाज कांप रही थी। ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी थी। मोबाइल के कैमरे खुलने लगे थे। लोग कानाफूसी कर रहे थे, देखो इतना बड़ा आदमी और इसकी माँ कूड़ा चुन रही है। ईशान ने माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो माँ ने सहम कर कहा, बेटा मत छू, लोग देख रहे हैं, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। ईशान का दिल ये सुनकर छिन्न भिन्न हो गया। जिस माँ को उसने एक बोझ समझकर गांव भेजा था, वो माँ आज भी उसी बेटे की साख बचाने की कोशिश कर रही थी। ईशान ने रुआंसी आवाज में पूछा, माँ आप गांव क्यों नहीं गई? माँ ने शून्य में देखते हुए कहा, गांव में अब क्या बचा था बेटा, घर और खेत तो तुम्हारे शहर जाने के खर्चों में ही बिक चुके थे, तुम्हें बताते तो तुम परेशान हो जाते। ईशान को अपनी कामयाबी एक जहर की तरह लगने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ को अपनी वीआईपी लाइफ में अनफिट मान लिया था, जबकि माँ ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी छत तक बेच दी थी। वो माँ को एक दुकान के शेड के नीचे ले गया, अपना कीमती रुमाल बिछाया और उनके पैरों के पास बैठ गया। ईशान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। माँ ने तुरंत अपने गंदे हाथों से ईशान के आंसू पोंछे और घबरा कर बोली, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत कहो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम खुश रहो, बस मेरी यही जिंदगी है। माँ का ये वाक्य ईशान के सीने में खंजर की तरह उतरा। जिस माँ के पास खुद ओढ़ने को चादर नहीं थी, वो अब भी बेटे की खुशी की दुआ मांग रही थी। उस भीड़ और कैमरों के सामने ईशान ने पूरी दुनिया की परवाह छोड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। आज उसे समझ आया कि असली रुतबा गाड़ियों और बंगलों में नहीं, बल्कि माँ के चरणों की धूल में था। इंसानियत उस दिन सच में कांप उठी थी, पर एक बेटे का पुनर्जन्म भी उसी धूल और कूड़े के ढेर के पास हुआ था। ईशान की आंखों से गिरते आंसू उसकी सारी दौलत को छोटा साबित कर रहे थे। उसने रोते हुए कहा, माँ मैं अपनी इमेज बचाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि ये भूल गया कि मेरी असली पहचान ही आपसे है। माँ ने उसके कांपते हाथों को थामा और बस इतना कहा, अंधा नहीं था बेटा, बस तू बहुत तेज चल रहा था और मैं पीछे छूट गई थी। ईशान ने समाज के डर को पीछे छोड़कर माँ का सहारा दिया और अपनी चमचमाती कार का दरवाजा खोला। जिस माँ को लोग कुछ देर पहले तिरस्कार से देख रहे थे, आज वही माँ उस वीआईपी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। ईशान ने ड्राइवर से कहा, अस्पताल चलो। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और होती तो कुपोषण और बीमारी इन्हें हमसे छीन लेती। ये सुनकर ईशान का कलेजा मुंह को आ गया। उसने पूरी रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर अपनी माँ को निहारा। उसे एहसास हुआ कि असली सुकून बंगलों में नहीं, माँ की छांव में है। कुछ दिनों बाद माँ घर आईं। उन्होंने नए कपड़ों और ऐशो आराम को देखकर पूछा, बेटा क्या मेरे कारण तुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा? अपनी माँ के इस भोलेपन पर ईशान टूट गया। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शहर के सारे मीडिया और बड़े कारोबारियों को बुलाया। कैमरों की रोशनी के बीच ईशान ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं यहाँ अपनी कामयाबी नहीं, अपना गुनाह कबूल करने आया हूँ। जिस माँ ने मुझे पैरों पर खड़ा किया, कामयाबी के नशे में मैंने उसी माँ को बेसहारा छोड़ दिया था। आज मेरे पास करोड़ों हैं, पर माँ के बिना मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कई आंखों में आंसू थे। ईशान ने अपनी माँ के पैर छुए और स्वीकार किया कि माँ का सम्मान ही सबसे बड़ा रुतबा है। अब माँ रोज सुबह आंगन में चिड़ियों को दाना डालती हैं और सुकून की धूप सेकती हैं। एक शाम माँ ने पूछा, बेटा अगर उस दिन तू मुझे न पहचानता तो? ईशान ने धीरे से माँ की गोद में सिर रखकर कहा, तो माँ मैं सारी जिंदगी खुद को नहीं पहचान पाता।
दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहीं हम भी अपनी तरक्की की अंधी दौड़ में उन कंधों को तो नहीं भूल रहे जिन्होंने हमें चलना सिखाया। याद रखिए, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। अगर आपको इस कहानी ने छुआ हो तो अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। जय हिंद।